आप क्लास 10th में हैं, आपका 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम है, तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं साइंस का चैप्टर 1 का एक आइडियो समरी, जो आपको इतना रियलाइज़ हो जाएगा कि हमें चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ना है। हमारा चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया और दैनिक परिवर्तन। सबसे पहले हमारा आता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में जो वस्तु से ऊपर से दिखते हैं कि एक व्यक्ति गोरा है, काला है, उसकी बनावट कैसी है, वह कैसा दिखता है, इसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जो हमें ऊपर ऊपर से दिखता है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में होता है उसके अंदर की चीज़ें, वह किस चीज़ से मिलकर बना है। जैसे हम लोग मांसपेशियों से मिलकर बने हैं, जो हमारा पदार्थ होता है वह छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। वह किससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, इन सबको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसमें हम बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हम बोल सकते हैं कि एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। उसके बाद हमारा आता है समीकरणों को संतुलन करना। समीकरणों को संतुलन यानी जब दो अभिकारक जब दो प्रोडक्ट जो होते हैं अभिकारक रिएक्शन करते हैं तो उससे मिलकर जो बनता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। जहाँ अभिक्रिया होता है उसे हम अभिकारक, जो हमारा बनता है उसे बोलते हैं अब उत्पाद। जो हमारा अभिकारक होता है वो बराबर होना चाहिए, जो हमारा उत्पाद होता है वह भी बराबर होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं समीकरण संतुलन करने के नियम। हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है हिंट एंड ट्रायल का नियम, यानी तुक्का मार के उसे सही करना। उसके बाद हमारा आता है इसके सिद्धांत। इसको क्यों बराबर करना ज़रूरी है, उसके बराबर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। उसके बाद हमारी आती है अभिक्रियाएँ आती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रियाएँ। जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर विस्थापन अभिक्रिया, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को विस्थापित कर देता है, एक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, एक कम अभिक्रियाशील है, उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। फिर हमारा आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हमारे जो चार्ज है और रिप्लेस होते हैं। एक होता है हमारा अपचयन, एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन। उसमें इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। एक में ऑक्सीजन जुड़ता है, एक में ऑक्सीजन निकलता है, इसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद हमारा आता है संरक्षण का नियम। इतना मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि मेरे चैप्टर नंबर 1 में इतना है। हम अब मिलते हैं आपके लेक्चर में। हमारे चैनल खोलिए, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो आपको हम गारंटी देते हैं कि आप यूपी बोर्ड क्लास 10th में 27 में बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला हर एक क्वेश्चन आप कर सकेंगे। मिस हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे ऐसा कोई टीचर नहीं पढ़ाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं क्लास में।